नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले और बिहार में नीतीश कुमार का बीजेपी का दामन थामने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस की यूपी इकाई 20 से कम लोकसभा सीटों पर समझौता करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे वर्ष 2009 में पार्टी द्वारा जीती गई 21 से अधिक सीटें दी जाएं, जबकि रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी जारी है। जाट वोट साधने को जयंत चौधरी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जातियों के इर्द गिर्द चुनावी ताने बाने बुने जा रहे हैं। जाट, मुस्लिम और दलितों का जाट वोटर भले ही यहां अहम भूमिका में हो, लेकिन सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुर्जर और वाल्मीकि जातियां भी यहां काफी अहम हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीक्रेट किंग मेकर मानी जाती हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी बाजी इन्हीं जातियों के हाथों में है। उन्हें साधने के लिए पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हुई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक्स के जरिए कांग्रेस को 11 सीटें दिए जाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि जीत के समीकरणों के साथ सीट देने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस की राज्य कमेटी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया। साथ ही हाईकमान ने तत्काल सभी कांग्रेस नेताओं को इस बारे में मीडिया में कोई भी तल्ख बयान न देने का निर्देश दिया। ये भी तय कर लिया कि अखिलेश के ट्वीट पर क्या बोलना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कमोबेश एक ही बयान दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी बयानों के नीचे काफी लावा जमा हो रहा है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 25 सीटें मांगी हैं और नेतृत्व ये तय कर चुका है कि 20 सीटों से कम पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीटें जीती थीं, जबकि कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और कानपुर में दूसरे नंबर पर रही थी। वर्ष 2019 में रायबरेली जीती थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी। वर्ष 2009 के चुनाव में उसे 21 सीटें मिली थी और इस तरह से यूपी में 20 से 25 सीटों पर तो उसका पुख्ता दावा बनता है। वहीं पिछले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस की दोस्ती मुस्लिम मतों के विभाजन को भी रोकेगी, जो दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए सपा को भी ये मनोवैज्ञानिक संदेश देना जरूरी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के कारण वो केंद्र की सत्ता के लिए हो रहे चुनाव में भी विकल्प है। इसीलिए सपा के लिए भी कांग्रेस का कम महत्व नहीं है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की घोषणा बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। राजधानी लखनऊ में दोनों का रोड शो भी हुआ था। कांग्रेसी जनों का कहना है कि इस बार भी सीटों के बंटवारे की घोषणा कुछ उसी तरह से संयुक्त कार्यक्रम में होनी चाहिए थी, वो भी तब जब सभी सीटें फाइनल हो जाती। कांग्रेस नेता भीतर खाने सपा की घोषणा को दबाव की रणनीति करार दे रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की एक कमेटी में शामिल सपा नेता कहते हैं कि वर्ष 2017 में भी सीटों की संख्या या इनके नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। जहां सहमति बनी वहां प्रत्याशियों को सीधे सिंबल थमा दिए गए थे। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बना ली। ऐसे में इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी सपा के साथ कांग्रेस की बात नहीं बनी तो ये तय है कि इंडिया गठबंधन महज कागजों में सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बड़ी कठिन है
डगर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, 80 सीटें। इस पर बीजेपी का भी फोकस है। सपा ने जो सीटें कांग्रेस को दी है उससे कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और अधिक सीटों को लेकर मांग कर रही है। आरएलडी भी एक सीट और ज्यादा चाहती है। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है विजय जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत प्रदीप जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता तारिक खान जी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत तारिक खान जी। और हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत एपीएन न्यूज में रजनीकांत मिश्रा जी। तारिक खान जी, 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की घोषणा बकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। राजधानी लखनऊ में दोनों का रोड शो भी हुआ। अब लोकसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे की घोषणा सपा ने सोशल मीडिया से कर दी। कांग्रेस ना तो इस घोषणा से प्रसन्न है और ना सीट बंटवारे से संतुष्ट है। कांग्रेस और सीटों की मांग कर रही है। आप देंगे क्या कांग्रेस को और अधिक सीटें? मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान बताता हूँ। पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जाए। एनडीए के साथ छोटे मोटे दल है, 30-35 दलों को बनाकर कुछ बनाया एनडीए। क्या वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? नहीं करते। ये हमने नहीं कहा ना सर, ये तो कांग्रेस ही कह रही है। ये तो कांग्रेस की इकाई कह रही है कि इसके लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कांग्रेस के साथियों के लिए और देश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी का ये अधिकृत संदेश है कि जो सीटें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अभी 11 तय की, इन सीटों में कमी और ज्यादा की जा सकती है आने वाले परिस्थितियों के हिसाब से। ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत स्टैंड हमसे बताने के लिए कहा गया। कमी भी की जा सकती है। ठीक है, मैं पहले जरा इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रदीप सिंह जी, आप लोग तो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें 21 से ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अभी जैसा कि कहा तारिक खान जी ने, सीटें कम भी हो सकती हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिर आप सीटें मांग ही क्यों रहे हैं? आप भी अकेले क्यों नहीं बढ़ देते उत्तर प्रदेश की ओर? कम या ज्यादा का है, पूरी बात की बात नहीं है। ये सीटों का निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग बैठकर तय कर रहे हैं। जो कमेटी बनी हुई है वो बैठकर तय करेगी। हम या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चैनल पर बैठकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दे सकते जब तक हमारे पास आधिकारिक जानकारी न हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अभी माननीय अखिलेश जी ने 11 दी है और निश्चित तौर पर आगे पहला शुरू होंगे, बातचीत होगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। और जैसे ही स्पष्ट होगी, आप एक पहला चैनल होंगे जिस पर हम सभी ये जानकारी साझा करेंगे। लेकिन अगर हमने ये मुद्दा उठाया है, आज हम आप दोनों से अगर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो सर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है। कांग्रेस की इकाई लगातार ये मांग कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि 11 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। कांग्रेस को और ज्यादा सीटें चाहिए और कांग्रेस सपा से कह रही है कि हमें कम से कम 21 सीटें तो मिलनी चाहिए। आपके पास कौन सा आधिकारिक बयान है? किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने या हमारे प्रभारी महासचिव ने कोई बयान दिया क्या? निश्चित तौर पर आपने शायद अजय राय का बयान नहीं सुना सर। अजय राय का बयान सुना नहीं। हम लोग जब बयान दे रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, तब हम लोग साफ होते, हम साफ और स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व और उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच में वार्ता चल रही है। आप निश्चित समय पर जैसे ही स्पष्ट होगी, आप पहला चैनल होंगे जिसको हमें सूचना देंगे। और ये बात मान कर चलिए कि अभी माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही है, ये नहीं कहा कि अब 11 सीटें इसके बाद कोई सीटें और बातचीत का दौर खत्म नहीं है। निश्चित तौर पर बातचीत का दौर जारी है और सही समय पर आप ये मान के चलिए
आप प्रथम चैनल सर बातचीत का दौर अगर जारी होता तो इस तरीके से हम लोगों को आज डिबेट नहीं करनी होती। सोशल मीडिया के जरिए ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना अखिलेश यादव की तरफ से कि हमने कांग्रेस को 11 सीटें दे दी हैं, हमने आरएलडी को 7 सीटें दे दी हैं। आरएलडी के साथ तो कई बार बैठक हुई, बैठक तो आपके साथ भी हुई, लेकिन 11 सीटें दी जाएंगी इसको लेकर तो ये पहले नहीं कहा गया था। वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही कहा ना कि हमने 11 सीटें दे दी हैं। नहीं, देखिए हमारी तरफ से माननीय मुकुल वासनिक जी और सलमान खुर्शीद जी की एक कमेटी द्वारा इंक्लूडिंग एक कमेटी बनी हुई है और प्रोफेसर रामगोपाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी समाजवादी पार्टी के लोगों की बनी हुई है। दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। दोनों का बयान सुन लीजिए। दोनों ने कहा सौहार्दपूर्ण वार्ता चल रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे। और जहां तक रही बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये बताएं कि इनकी बैठक कब हुई थी, इन्होंने किसी राजभर को कितनी सीटें दी थी या अपने इलाही पार्टनर अपना दल को कितनी सीटें दी थी और इस पर कोई वार्ता हुई है कि क्या? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर आ रहा तो उन्हें जवाब देना चाहिए। हमारी बात जहां तक इंडिया गठबंधन पूरे की पूरे 80 सीटों पर जिम्मेदारी पूर्वक लड़ेगा और हम इस देश और प्रदेश के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों के सम्मान निधि की, हम बात कर रहे हैं गन्ना किसानों। चलिए ठीक है, मैं इस मुद्दे पर वापस आऊंगी आपके पास। बाकी भी कई और अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत मिश्रा जी, आपको तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से पहले ही सीटें दे दी और फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। 7 के बजाय आप लोग भी 8 सीटों की मांग कर रहे हैं। सर 8वीं सीट कौन सी है जिसको लेकर आपको लगता है, पूरा भरोसा है कि अगर आप अपने प्रत्याशी को वहां पर मैदान में उतारेंगे तो वो सीट जरूर आपके हिस्से में आ जाएगी? देखिए, आपको कहीं से ये पूछना गलत, जो चाहे वो कांग्रेस के बारे में आपने पूछा और लोकदल के बारे में पूछा, बातें ये हो रही है कि अगर कहीं जीतने वाला कैंडिडेट जिस पार्टी का होगा उस पर विचार किया जाए। जहां तक भी आपने अपने संबोधन में कहा कि जातियों का समीकरण आपने बताया, कई जातियों को आपने गिनाया। ये सच्चाई है कि देखिए अभी खटौली हमने जीता है उपचुनाव और सारे लोग त्यागी हो, कश्यप हो, माइनॉरिटी के लोग हो, जितने लोगों सबने हम वोट किया, हम 20 लाख से चुनाव किया। तो आप ये कहें कि गठबंधन में कोई बात है तो गठबंधन में ऐसी कोई बात न कांग्रेस की तरफ से न आरएलडी की तरफ से, जहां तक मेरा संज्ञान है। ठीक है, 5 सीटें 2 सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं, वो चर्चा हो रही है, उसको सब चीजें सेट हो जाएंगी। चलिए कम ज्यादा हो जाए तो सर कोई बात नहीं, लेकिन कई जगह तो पूरी तरीके से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है ना। चाहे पंजाब की बात कर लीजिए या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने कह दिया कि हम तो अकेले ही चलेंगे लेकिन गठबंधन के साथ ही हम रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन के साथ ही रहेंगे। ये कैसा गठबंधन है कि अकेले अपने राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन फिर भी हम गठबंधन के साथ ही रहेंगे। नीतीश ने आपका साथ छोड़ ही दिया, जो आपके सूत्रधार थे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव खड़ी की थी। देखिए, नीतीश पर चर्चा करना, नीतीश ने तो अपनी राजनीतिक हत्या कर ली, आत्महत्या कर दिया। एक जमाने में बिहार में 25% वोट होते थे और 115 सीट जीते। अभी सबकी कृपा पर 15% तो जेडीयू का नहीं, सबसे छोटी पार्टी जेडीयू है बिहार में। अगर उनको ये मुगालता है कि मैं बहुत इस काम से 9 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह का काम तो किसी ने किया ही नहीं। ठीक है सर, भले ही नीतीश के पास सबसे कम सीटें हों, जेडीयू के पास भले ही 45 सीटें रही, लेकिन हर बार कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे। ये भी आपको समझना होगा यहाँ पर। ये रणनीति होती है ना कि किस तरीके से आप कुर्सी पर काबिज हो सके। मैं वापस से आऊंगी सर आपके पास, मैं आऊंगी सर जी। देखिए, ये नीतीश कुमार ने जो काम किया है, ये सारे राजनीतिज्ञों पर एक कलंक करने का काम किया। इस तरह का राजनीति किसी ने नहीं किया जो नीतीश कुमार
सर, जब तक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उनसे बेहतर कोई नहीं था, उनसे बेहतर कोई नेता नहीं था। अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे थे कि वो तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, उन्होंने बड़ी जल्दी कर दी। आज अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं, तो अब आपको चुभ रहा है, आपको दिक्कतें हो रही हैं। मैं आऊंगी वापस आपके पास सर। सर एक सेकंड, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। मैं आऊंगी रजनीकांत मिश्रा जी, आऊंगी सर, धैर्य रखिए थोड़ा सा, वापस आपके पास आऊंगी, समय है अभी हमारे पास, ठीक है, मैं आऊंगी सर। डॉक्टर विजय खैरा जी, लोकसभा चुनावों को लेकर जहां इंडिया गठबंधन में कहीं कोई गठबंधन को छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो कोई अभी सीटों को लेकर ही संतुष्ट नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, अपने कार्यों पर आपको पूरा भरोसा है या इंडिया गठबंधन की टूट से भरोसा है? हमने जब ये नारा दिया था, हमारे पास इसके लिए योजना थी, हमारे पास हमारा कार्य, हमारा विकास बोल रहा था और नेतृत्व पर भरोसा था। पूरे हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है और इसलिए हमने 400 का एक टारगेट मान लिया था कि यहाँ तक हम जरूर जीत जाएंगे। अब उस पर इन लोगों ने अपनी हरकतों से मोहर भी लगा दी। हम तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन इनने भी मेहनत की काफी कुछ हमारे 400 तक पहुंचाने में। आपसी इनके जो झगड़े हैं, एकता का था, वो तो पहले से दिख रहा था। ये बागमती का कुनवा चलने वाला नहीं है, उठपटांग की बातें सब आपस में लड़े जा रहे शुरू से आखिर तक। अब एक एक करके आप अभी सामने देख लीजिएगा, 100-125 सीटें तो इनकी पहले ही हट गई। बंगाल चला गया आपके सामने, पंजाब चला गया आपके सामने, बिहार में बचा कुछ नहीं है। नीतीश जी चले गए, इनके मेन संयोजक बने हुए थे, तो इनके सीटें वैसी चली गई है आपस में। अब सवाल इस समय उत्तर प्रदेश का है, जिसकी आप चर्चा करने हम यहाँ बैठे हैं। अभी रालोद के होंगे शायद, तो जी ठीक है, रालोद के प्रवक्ता भी थे ना मिश्रा जी, आरएलडी के प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा जी, जी हमारे साथ, तो वो थे ना। अभी वो कह रहे थे बड़ी मजेदार बात, जब आपने नीतीश कुमार जी का जिक्र किया तो कह रहे थे कि वो इन्होंने ये कर दिया। अरे तुम तो 1 दर्जन बार बदल चुके, कुमार जी से ज्यादा तो आरएलडी बदल चुकी है। बार सापा, बार भाजपा, बार सापा, फिर कांग्रेस के साथ। सच नहीं, आराम से रजनीकांत मिश्रा जी, हम झगड़ा करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, आराम से, कृपया आराम से बात करें। ठीक है सर, आप भी अपनी बात रखिए ना, लेकिन संयम के साथ रखिए। इस तरीके से बात करना अच्छी बात नहीं है ना सर। बिच्छू काट गया जी, मंगवाए एंटीडोज लगवाए। अरे सुनो, सच को सुनने में तकलीफ होती है, फिर जवाब देना। ये सच है, रिकॉर्डेड है, मैं नहीं बोलता, ये रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, समझौता में हम आपसे बताएं, एक्चुअली कांग्रेस के पास इस समय खोने के कुछ नहीं है। एक ही सीट बची है उनके पास, कुछ भी नहीं है खोने को। लेकिन कांग्रेस ने इन्हीं कारणों से खोया है। अगर कांग्रेस इन आपराधिक पार्टियों के साथ नहीं समझौता किया होता तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। अगर खड़ी होती तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ खड़ी होती, तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी होती। आज कांग्रेस वो हरकत करते 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 आज एक सीट पर तरस गई, ये कभी किसी ने कल्पना की थी? अजीब बात हुई है ये। ठीक है, मैं सर इस पर जवाब जरूर लेना चाहूंगी। प्रदीप सिंह जी, अभी आपको सपा ने 11 सीटें दे दी हैं, आप एक समय में सबसे बड़ा दल थे। के बाद मैं सर आऊंगी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पर आप लोग सिमट कर रह गए हैं। सपा ने तो भले ही आपको 11 सीटें दे दी, लेकिन चुनौती भी आपके सामने होगी कि इन सीटों को आप निकाल पाए। मैडम बिल्कुल अनफेयर बात है। हमने 11 सर मैं वापस से आपके पास आऊंगी। जी इंडिया गठबंधन को बात नहीं बताइए, इंडिया गठबंधन मैं सर आप डॉक्टर विजय खैरा जी, मैं आपने जो सवाल किया मैं उसी पर जवाब ले रही हूँ सर, मैं उसी पर जवाब ले रही हूँ। वापस से मैं आप ही के पास आऊंगी। जी, राजभर जी को जो गालियां देते नहीं लगते थे, राजभर जी को गालियां देते नहीं लगते थे, आज उनके सामने घुटने टेकने की मजबूरी क्या है? क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के लिए अमित शाह जी ने वहां से, सर उसको छोड़िए ना, नीतीश कुमार को भी छोड़िए। आप ये बताइए, आप सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गए, आप सिर्फ एक सीट पर हैं इस वक्त। आप 2009 की तो बात कर रहे हैं कि 2009 में हमने 21 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन 2019 में कितनी सीटें हासिल की सर आपने? सिर्फ एक सीट पर आप आ गए। अब ये जो 11 सीटें आपको मिली हैं, इनको जीतने की भी चुनौती आपके ऊपर होगी। पूरे देश में 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है।
आप ये बात निश्चित मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन इस देश के नौजवानों के साथ सर मैं सवाल आपसे क्या कर रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने सवाल आपसे किया, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया उस पर आप जवाब दे नहीं पाते हैं। तो पहले मालूम था ये डिबेट सत्यानाश होगी इसी तरह, पहले ही मालूम। नहीं, आप महोदय जो बैठे हुए, आप बताइए आप कितने राजनीतिक दल में आपकी व्यवस्था आपने दी और थोड़ी बताइए। ठीक है ना सर, सवाल भी तो सुन लिया कीजिए ना। ये अपने मन से आप लोगों को जवाब देना होता है कि सवाल कोई कुछ भी पूछे, लेकिन जो हम रट के आए हैं बस वही हमें जवाब देना है। खैर समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।